हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान अहमद। डिफरेंशियल के लेक्चर नंबर 13 में आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द होमोजेनियस इक्वेशन। इसमें ये वेरी एम्बी क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 2x प्लस वाई माइनस 3। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। अभी अब मैंने आपको बताया था कि जब आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई हो इक्वेशन, तो उसको अगर आपको रिड्यूस करना है टू द होमोजीनियस, तो वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट्स पे इक्वेशन की। तो आइए यहाँ पे कोफिशिएंट देखते हैं। तो कोफिशिएंट्स क्या हैं, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। और यहाँ पर a1 जो इसके साथ था वो 1 है, और b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू -3, और यहाँ पर a2 जो है वो 2, और b2 इज इक्वल टू 1, और c2 इज इक्वल टू -3। तो अगर हम इसको डिटर्मिनेंट के तौर पर सोल्व करें तो देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1, देखेंगे कि इक्वल किसके आ रहा है। हमारा a1 क्या है 1, b2 भी 1 है, माइनस a2 2 और b1 2। तो ये आ गया नॉट इक्वल टू 0 आ गया। रिजल्ट हमें नॉट इक्वल टू 0 हो गया, मतलब कि यहाँ पर हमारा केस 1 लाई कर रहा है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में केस 1 की तरह सोच करेंगे। तो केस 1 में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई कैपिटल प्लस के, एंड dx अपॉन dy इज इक्वल टू dx अपॉन dy। ठीक है ना, यहाँ पर dy अपॉन dx है, तो यहाँ पर भी dy अपॉन dx होगा। और इसको मैं लिख देता हूँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ये हमें पुट करने हैं इन इक्वेशन 1 में। ठीक, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस h प्लस 2, यहाँ पर रखेंगे y प्लस k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस h प्लस y प्लस k माइनस 3। ठीक, ये हमारी इक्वेशन 1 इस तरह से बन गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस h प्लस 2y प्लस 2k माइनस 3, अब और 2x कैपिटल प्लस 2h प्लस y प्लस k माइनस 3। ठीक है, अभी कांस्टेंट सारे x साइड और वेरिएबल सारे x साइड हम करेंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y कैपिटल प्लस 2k प्लस h माइनस 3 ओवर 2x कैपिटल प्लस y प्लस k प्लस 2h माइनस 3। ठीक है, ये सारे हमारा k क्या है और h क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो हमारे सारे कांस्टेंट x साइड हो गए। अभी हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या है, हमें h और k की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट्स को इक्वल करेंगे 0 के बराबर। फिर हम उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे ताकि हमें h और k के वैल्यू मिले। तो यहाँ से हम लेंगे ये सारे कांस्टेंट जो भी है ये टर्मिनोलॉजी,
तो हम इसको इक्वल करेंगे 0 के। 2k प्लस h माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ए। और k प्लस 2h माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, तो इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी साइमल्टेनियसली, वी गेट, हम क्या करेंगे, हमें कोई भी टर्म एक कैंसिल करना है तो हम इक्वेशन ए को सेम रखते हैं और नीचे वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई दे देते हैं। तो ये 4h माइनस 2 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अभी हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग बचाएगा यहाँ पर माइनस 3h और प्लस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी हमारा माइनस 3h माइनस 3h हमें मिल गया इक्वल टू 1। ठीक, ये हमें एक h की वैल्यू मिल गई। अभी हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में ताकि हमें k की वैल्यू मिले। तो इक्वेशन नंबर ए में हमें h की वैल्यू पुट कर दी है 1 माइनस 3 इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, तो उस तरफ से चला जाएगा। 2k इज इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 2, ये हमारा k भी 1 आ गया। तो हमें h और k की वैल्यू मिल गई। अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ताकि हमें इसको रिड्यूस कर सकें टू द होमोजीनियस। तो हम पुट करते हैं इसको, पुट द वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन नंबर 2। वो क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3 और 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है किसकी, h की और k की, जो 1 है। तो हमें मिलेगी x प्लस 2y और प्लस h की वैल्यू 1 प्लस 2 माइनस 3। ठीक, नीचे भी हम ऐसे करेंगे 2x प्लस y कैपिटल प्लस 2, h की वैल्यू 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2 होगा और k की वैल्यू 1 माइनस 3। तो ये 1 प्लस 2 प्लस के 3 माइनस का 3, तो ये 0 हो जाएगा। नीचे भी 2 प्लस का है, प्लस का 1 और माइनस का 3, मतलब नीचे भी ये 0 हो जाएगा। तो हमें रिमेनिंग बचेगी इक्वेशन हमारी x प्लस 2y ओवर 2x प्लस y, ये अब हमारी कहलाएगी होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक, ये हमने रिड्यूस कर दिया इसको टू द होमोजीनियस इक्वेशन। फिर हम इसको सेम मेथड से सोल्व करेंगे जैसे हम होमोजीनियस में अप्लाई करके आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी पुट करेंगे y कैपिटल इज इक्वल टू वी एक्स और dy अपॉन डी एक्स पुट करेंगे, यहीं से v प्लस एक्स dv ओवर dx। ठीक, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम बाय जैसे होमोजीनियस सोल्व करते थे वैसे ही हम यहाँ पर वही मेथड यूज करेंगे। तो हमें मिल जाएगा v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस y की जगह हमें vx पुट करना है, vx। ठीक है, ये भी कैपिटल है, और 2x प्लस y की जगह vx। ऊपर से भी x कॉमन निकल रहा है, नीचे से भी x कॉमन निकल रहा है।
तो हमें रिमेनिंग बचेगी एक्स डी वी ओवर डी एक्स, एक्स ऊपर से कॉमन, रिमेनिंग 1 प्लस वी ओवर एक्स कॉमन 2 प्लस वी, एक्स एक्स में कैंसिल हो जाएगा और ये वी यहाँ इस साइड प्लस में है, इस साइड हम लेके जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो हमें मिलेगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी 2 प्लस वी माइनस वी। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी 2 प्लस वी माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। ठीक, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस का 2 है तो ये रिमेनिंग माइनस वी स्क्वायर और ये माइनस वी प्लस 1 ओवर 2 प्लस वी। ठीक, तो इसको हम अभी सेपरेबल मेथड यूज करके इसको हम सोल्व करेंगे। तो हमें मिल जाएगा, इसको अगर हम लिखें इस तरह से, यहाँ पर देखें, ठीक है ना, यहाँ पर हमसे थोड़ी मिस्टेक आ गई है, 2 मल्टीप्लाई है y के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 और यहाँ पर भी हमें मिलेगा 2v। ठीक, तो यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2y के साथ मल्टीप्लाई में था हमने। ठीक है, तो ये मिस्टेक करेक्ट कर दें तो रिमेनिंग हमारा बच जाएगा, ये भी कैंसिल आ जाएगा, प्लस का 2v और माइनस का 2v। ठीक, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा है एक्स डी वी और डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस वी। ठीक, तो इसको अभी हम बाय सेपरेबल मेथड यूज करके सोल्व करेंगे, v वाले वेरिएबल dv के साथ और x वाले dx के साथ। तो आइए करते हैं, 2 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर dv। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान एक्स डी एक्स। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड दे देंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस वी 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ गया, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और लेफ्ट साइड को हम टेक करते हैं, फर्स्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, 2 प्लस वी अपान 1 माइनस वी स्क्वायर। इसको हम अगर फैक्टर निकालें इसके तो हमारे होगा, ये होगा 2 प्लस वी अपान 1 माइनस वी और एक होगा 1 प्लस वी। तो अभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं बाय पार्शल फ्रैक्शन, इसको हम सोल्व करेंगे। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, हम इसको रख लेते हैं यहीं पर और सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा हमारा 2 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी और 1 प्लस वी, ये हमारे इक्वल होंगे a ओवर 1 माइनस वी प्लस b 1 प्लस वी। ठीक है, जैसे अभी पार्शियल करते हैं हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी और 1 प्लस वी, और ये एलसीएम ने दिया 1 माइनस वी 1 प्लस वी, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस वी और प्लस बी के साथ 1 माइनस वी। नीचे डिनोमिनेटर में दोनों साइड सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 2 प्लस वी इज इक्वल टू ए 1 प्लस वी प्लस बी 1 माइनस वी। ठीक है, तो अभी हम पुट करेंगे बाय पुटिंग v इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा 2 -1 a 1 -1 प्लस b 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस v है
तो v हम जब -1 पुट करेंगे और ये माइनस इससे मल्टीपल हो जाएगा, तो हमें पता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हमें प्लस का हो जाए 2 - 1, रिमेनिंग हमें बचेगा 1 और ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 2b। तो हमें b की वैल्यू मिल गई 1/2। ठीक, अभी हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू बाय पुट v इज इक्वल टू +1। ठीक है, -1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा +1। इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो मिल जाएगा हमें 2 + 1 a 1 + 1 प्लस b 1 - 1, तो यहाँ पर b वाला टर्म 0 हो जाएगा 1 - 1 का, यहाँ पर हमें मिलेगा 2a, मतलब a की वैल्यू हमें मिल गई 3/2। ठीक है, अभी हम इसको इक्वेशन नंबर जो हम पीछे सपोज करके आए थे कि हमने लेफ्ट साइड ली है, उसमें हम उसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, इसको मैं हाफ कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो हमें ये हो जाएगी इक्वेशन इक्वल टू 2 + v 1 - v इंटीग्रेशन 1 + v, ये हमारी हो जाएगी इक्वल a क्या है हम फाइंड करके आए हैं 3/2 ओवर 1 - v प्लस इसको हम dv दे देते हैं और b की वैल्यू हमारे पास 1/2 1 + v dv। ठीक है, ये इस साइड ये इक्वल हो गई। तो ऊपर कांस्टेंट है, बाहर लेके आएंगे 3/2 इंटीग्रेशन 1 - v dv प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 + v dv। ठीक है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, सिंपली लॉग में हमारा फंक्शन आ जाएगा और ये फंक्शन हो जाएगा हमारा 3/2 लॉग, ऊपर हमें माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि नीचे हमारा फंक्शन क्या है 1 - v, तो 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा और v का -v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dv वो -1 आ जाएगा। तो इसलिए हम ऊपर माइनस यहाँ पर भी दे देंगे और माइनस यहाँ भी दे देंगे। अभी ये नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव हो गया, तो सिंपली ऊपर आ जाए हमारा जो इंटीग्रेशन आ जाएगा log 1 - v आ जाएगा। ठीक, प्लस 1 2, नीचे फंक्शन है 1 + v, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और v का डेरिवेटिव 1 जो ऊपर मौजूद है, तो सिंपली इसका आ जाएगा log 1 + v। ठीक, तो हम यहाँ से 1/2 कांस्टेंट ले लेते हैं माइनस का, तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 3 log 1 - v और ये हो जाएगा -log 1 + v। ठीक, तो इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं 1/2 log को हम पावर में दे देते हैं -v, ये 3 पावर में आ गया -log 1 + v। ठीक, तो ये -1/2 और ये log के फार्मूले के मुताबिक डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा 1 + log v ओवर 1 - v होल क्यूब। ठीक है, ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। हाँ, बस ये यहीं पर छोड़ दें। अभी हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे क्या इंटीग्रेशन थी 1/x dx, तो हमारा सिंपली आ जाएगा log x + log c। ठीक, अभी बाय कंपेयरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड की भी वैल्यू मिल गई, अभी राइट साइड की भी वैल्यू मिल गई। अभी हम दोनों इनको इक्वल करके सोल्व करेंगे, तो हमें सोल्व करने के बाद मिलेगा। ठीक, हमें क्या था हमारा आंसर 1/2 log, हम देखते लेते हैं पीछे से, log 1 - v होल क्यूब ओवर 1 + v। ठीक, ये हमारे लेफ्ट साइड का वैल्यू था और यहाँ पर हमारा log x + log c और ये राइट हैंड साइड का। तो
तो हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे 1/log 1 माइनस वी क्यूब ओवर 1 प्लस वी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा टर्न लॉग प्लस है तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं log c। ठीक, और अभी हम लेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पर दोनों लॉग कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग बचेगा 1/-2 और ये आ जाएगा 1 माइनस वी होल क्यूब ओवर 1 प्लस वी। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा एक्स सी। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम छोड़ देंगे इसको, बाद में अभी रिप्लेस करेंगे ताकि हमें जो रियल वैल्यूज़ हैं जो हम अजम्पशन करके आए हैं वो हमें मिल जाएं। तो अभी हम यहाँ पर पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे v को, रिप्लेस v बाय, पहले हम क्या सपोज करके आए थे कि y इक्वल है वी एक्स के, तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे v को बाय y अपान एक्स के। ठीक, जो हम पिछले टर्म में करके आए हैं जैसे होमोजेनियस में हम करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 माइनस वी का वैल्यू पे हम रखेंगे y अपान एक्स। ठीक है, होल क्यूब दे देंगे और ये 2 मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस वी की वैल्यू पे हम रखेंगे y अपान एक्स। ठीक, और यहाँ पर हम एक्स सी, इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, अगर मैं इसको इंडिविजुअल ले दूँ 1 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा होल क्यूब और इसको एक्स को भी यहीं पर लिख देता हूँ एक्स क्यूब। ठीक, इसके साथ डिवाइड में, और ये यहाँ पर भी एलसीएम ले लेता हूँ एक्स प्लस वाई ओवर एक्स इक्वल टू एक्स सी। एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई होल क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2x प्लस वाई, और ये इक्वल है सारा x प्लस सी के साथ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब ओवर 2x स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी इस तरह चली जाएगी तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब सी और डिवाइड में x प्लस वाई। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमारी वैल्यू आ गई होमोजेनियस की, जो हम रियल वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी थी होमोजेनियस से। अभी हमें जो सोल्व करना था, जो हम पहले अजम्पशन करके आए थे केस 1 में कि हमारा जो है स्मॉल एक्स इक्वल है कैपिटल एक्स प्लस एच के, वो हम रिप्लेस करेंगे उस वैल्यूज़ को, तो हमें मिलेगा बाय रिप्लेसिंग एक्स कैपिटल। ठीक है ना, एक्स कैपिटल में से हम माइनस करेंगे एच को और वहाँ पर रखेंगे स्मॉल एक्स, और रखेंगे क्या रखेंगे, और रखेंगे y कैपिटल इज इक्वल टू y माइनस के। ठीक है, y यहाँ पर स्मॉल में आ जाएंगे, सॉरी, और यहाँ पर भी ये x कैपिटल है और ये, तो हमें पता है कि h और k की वैल्यू क्या है 1, तो हमारा x बराबर हो जाएगा x माइनस 1 और y बराबर हो जाएगा y स्मॉल माइनस 1 के। ये हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, तो उसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो हमें ओरिजिनल वैल्यूज मिल जाएंगे। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं अभी, तो हम रिप्लेस करेंगे तो हमें मिल जाएंगे माइनस एक्स की जगह हमें पुट करनी है स्मॉल एक्स माइनस 1 प्लस
y की जगह हमें पुट करनी है स्मॉल y -1, ठीक है, -1, और उसके ऊपर होल क्यूब ओवर x की जगह हमें x -1 प्लस y की जगह y -1, ठीक। और यहाँ पर भी 2x³ है, तो x की जगह हम रखेंगे स्मॉल x -1 होल क्यूब c, ठीक है। तो यही इसी को हम अगर कह दें कि ये हमारा आंसर है तो भी ठीक है। अगर हम इसको और फर्दर सोल्व करें, x प्लस वाई -2 होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं x प्लस वाई -2 और ये -2x -1 होल क्यूब इंटू c, ठीक है। तो इसको हम अगर फर्दर सोल्व करें तो हमें बस हम इसको फर्दर सोल्व नहीं करेंगे, बस यहीं पर इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारा आंसर है। और सिंप्लीफाई हो सकता है जितना आप कर सकते हैं, लेकिन हम बस यहीं इसको बोलेंगे कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये आंसर है। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया।